नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भाई दूज। आप सभी स्टूडेंट्स घर पे इस वक्त छुट्टियां मना रहे होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे वीडियोस को भी देखें, जिससे कि आपके आने वाली जो भर्तियां हैं, जैसे कि रीट आ रही है, फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है और आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी पार्ट उनमें साइकोलॉजी का है, वो जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, इस टाइम छुट्टियाँ मना रहे हैं, वो आराम से छोटे छोटे वीडियोस को देखें और अपने कंटेंट को अपने दिमाग में फिक्स कर लें, स्थायित्व कर लें। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला है कि पिछले वीडियोस को या पिछली बातों को, जितने भी मैंने आपको साइकोलॉजी से संबंधित बताई हैं, उन सभी बातों को आप फेर लिया करें, रिवाइज कर लिया करें। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों। तो इन सब का जो आंसर है, वो उत्तर एक ही है कि फेरा नहीं था। घोड़े को जो रास्ते में अड़ गया, उस पे हाथ फेरा नहीं था, इसलिए वो अड़ गया। क्योंकि घोड़े की आदत होती है कि उसको घुमाया जरूर जाए। अगर उसको घुमाया नहीं जाएगा तो वो जो घोड़ा है वो रास्ते के बीच में अड़ जाएगा। पान सड़ा क्यों, तो पान इसीलिए सड़ गया कि उसको फेरा नहीं था, उसके पान के जो पत्ते को हमने घुमाया नहीं था, हमने फेरा नहीं था, इसलिए जो वो पान का पत्ता था वो सड़ गया। जैसे कि रोटी जली क्यों, तो रोटी भी तो तभी जलेगी ना, यदि हम रोटी को तवे पे से फेरेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान है, इस ज्ञान को बार बार रिवाइज किया जाता है, फेरा जाता है, और जब हम फेर लेते हैं तो वो जो दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो स्थायित्व ले लेती हैं। इसी तरह मैं यही कहूँगी कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे मित्रगण जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी भर्तियों की, दिमाग में लेकर के बैठे हैं कि हम इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी को बार बार फेर लिया करें, जिससे कि आपको अधिगम जो है स्थायित्व तरीके से हो जाए। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुछ परिभाषाओं की। तो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि विकास की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और किस किस ने दी हैं। तो आज आइए आप मेरे साथ में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विकास की। ठीक है। तो विकास क्या है, विकास के बारे में मैंने आपको अभिवृत्ति का टॉपिक करवा दिया, विकास मनोविज्ञान का विकास मैंने आपको बताया, और बाल विकास के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे विकास की परिभाषाओं की। तो पहली परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ, क्रो एंड क्रो ने। और ये परिभाषा किसकी है, विकास की परिभाषा है। तो पहली परिभाषा जो है वो हम किसकी परिभाषा की बात करेंगे, वो बात करेंगे क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने कहा, क्या कहा, आइए। तो बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ
के होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो जो क्रो एंड क्रो है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है वह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक के होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ बच्चों की क्या वो रहती है, वो बच्चे ये कहते हैं कि हमें जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, वो याद नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम इस डेफिनेशंस को कैसे याद रखेंगे, इस परिभाषा को हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए क्रो एंड क्रो, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। अब आप ये कहेंगे अभी तो एक ही परिभाषा है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से याद रखते हैं कि इसमें दो प्रारंभ है, ठीक है, दो प्रारंभ है, ठीक। जिस प्रारंभ से आप इसको याद रखिएगा कि दो प्रारंभ है और यहाँ पे अपने पास में दो क्रो है, ठीक है। तो दो क्रो है, दो प्रारंभ है, तो अपने को ये परिभाषा एक शब्द पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम ये परिभाषा याद कर सकते हैं। तो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो क्रो भी दो हुए और प्रारंभ भी दो हुए। तो आप ऐसे इस तरह से सीक्वेंस बैठाएंगे तो आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ग के अनुसार। नेक्स्ट वर्ग, वर्ग के अनुसार। अब वर्ग ने क्या कहा है, तो वर्ग ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान या हम कह सकते हैं कि बाल विकास, देखिए बाल विकास, बाल विकास मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अथवा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जन्म पूर्व अथवा गर्भावस्था, ठीक है, जन्म पूर्व अथवा गर्भावस्था से किशोर अवस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, इन्होंने अथवा शब्द का ध्यान किया है, इन्होंने अथवा शब्द को बात की है। तो जन्म पूर्व अथवा गर्भावस्था,
तो बर्क ने क्या कहा है, जन्म पूर्व अथवा गर्भावस्था, या फिर इन्होंने बात की है किशोर अवस्था या परिपक्वता अवस्था अथवा परिपक्वता अवस्था की। तो वर्ग के अनुसार अगर हम इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे, हमने क्रो एंड क्रो में ध्यान रखा प्रारंभ, और वर्ग के अनुसार अगर हम ध्यान रखेंगे तो जन्म पूर्व अथवा गर्भावस्था अथवा परिपक्व किशोर अवस्था अथवा परिपक्वता अवस्था। इस तरह से हम आपस में शब्दों का सीक्वेंस मिला करके इन दोनों को समायोजित कर करके हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा आपने ध्यान कर ली, क्रो एंड क्रो की परिभाषा को भी आपने याद कर लिया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रूनर के अनुसार। तो ब्रूनर ने क्या कहा है, ब्रूनर ने क्या बात कही है, एक मिनट हम पेन को चेंज कर लेते हैं अपने को। तो ब्रूनर के अनुसार ठीक है, तो ब्रूनर महोदय ने क्या बात कही है, इन्होंने कहा है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ब्रूनर ने कहा कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो विकास की कोई भी अवस्था क्यों ना हो, ब्रूनर महोदय के अनुसार इसमें कुछ भी सिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकास की चाहे शैशवावस्था हो, बाल्य अवस्था हो या किशोर अवस्था हो, उसमें हम अगर बालक को जो चाहे वो सिखा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि विकास की अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, और बहुत ही सरल परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी हुई, ब्रूनर महोदय की। आपको इसमें कोई ऐसा याद रखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप इस पर लिख लें कि कुछ भी सिखाया जा सकता है, और कौन सिखाता है, ब्रूनर महोदय। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेम्स ड्रेवर की। ठीक है, जेम्स ड्रेवर महोदय ने क्या कहा है, तो जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रूनर महोदय ने तो सीधी सी बात कही है कि जन्म से परिपक्वता अवस्था तक, सॉरी जेम्स ड्रेवर ने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक। तो ड्राइवर महोदय ड्राइविंग करते हैं, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको कि ड्राइवर ने कहा कि मैंने तो जन्म से अपनी परिपक्वता अवस्था तक ड्राइवर या ड्राइविंग की है।
ठीक है, तो ड्रेवर महोदय ने क्या कहा, जन्म से परिपक्व अवस्था तक। एक परिभाषा को और हम याद कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या बात कही है, ये है गेसेल के अनुसार। तो विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का विकास होता है। ठीक है, तो इन्होंने बात कही है कि विकास एक तरह का परिवर्तन ही है, और परिवर्तन ही है कि विकास जो है, विकास जैसे जैसे होता जाएगा, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से और संवेगात्मक तौर से, तो इन सभी अवस्थाओं में क्या होता है, एक परिवर्तन ही होता है। और वो परिवर्तन होता है तो जो बालक है इसमें नवीन योग्यताएं आती हैं, नवीन विशेषताएं आती हैं, और इन सभी नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का विकास होता है। तो गैसल ने क्या कहा, अगर आप उसको याद करना चाहें तो कैसे करेंगे कि अगर आप नवीन योग्यता और नवीन विशेषताओं को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो नवीन योग्यताओं और नवीन विशेषताओं को आप ग्रहण नहीं करेंगे या आप सीखेंगे नहीं तो क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा किसने कहा, गैसल महोदय ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इन शब्दों को फोकस कीजिए और इन शब्दों को फोकस करके अपने अनुसार आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। आपके साथ में या तो परिभाषा आएगी या फिर इनका नाम आएगा साइकोलॉजिस्ट का, तो आप दोनों ने एक दूसरे को सीक्वेंस करके पूछ लिया है तो आपको परिभाषाएं भी आराम से याद हो जाएंगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हम इसी क्रम में बात करते हैं तो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को श्रीमती हरलोक के द्वारा भी कुछ उनके बारे में भी बताया गया है। तो श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम को 4 भागों के अंतर्गत विभाजित किया है। तो हम देख लेते हैं विकास क्रम को किस आधार पर उन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, तो श्रीमती हरलोक के अनुसार हरलोक, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि ये कौन है, ये हरलोक महोदय कौन है। तो ये श्रीमती हैं, ये एक महिला हैं। इन्होंने कहा कि विकास क्रम को इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो विकास क्रम को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। और वो पहला भाग जो है वो है आकार में परिवर्तन। ठीक है, आकार में परिवर्तन। इन्होंने कहा कि जो बालक होता है उसके आकार में, लंबाई, चौड़ाई आदि में परिवर्तन होता है, उसके रूप में निखार आता है, उसका रूप रंग जो भी होता है उस पर अलग से उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आकार में भी परिवर्तन बताया। बच्चा साल भर का होगा तब उसकी लंबाई अलग होगी, 2 साल का होगा तब उसकी लंबाई अलग होगी, तो उसके आकार में भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता रहता है। उसके अनुपात में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके अनुपात में भी
परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि आकार में परिवर्तन आया, वैसे ही हमारे अनुपात में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पुराने चिन्हों का लोप। उन्होंने कहा कि जो पहले व्यक्ति के जो चिन्ह होते हैं, पुराने जो चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है। यानी बच्चा जो बचपन में जिस तरह के चिन्ह लेकर के पैदा होता है, वो जो चिन्ह होते हैं वो खत्म होते जाते हैं और नवीन चिन्हों का उदय हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आया नवीन चिन्हों का उदय। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको भी याद रखेंगे कि जैसे जैसे बालक जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक तौर से बदलाव होता रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो इन चारों रूपों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो थी हमारी श्रीमती हरलोक, उन्होंने भी विकास क्रम को 4 भागों में बांटा और 4 भाग जो थे वो आपके सामने मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पे ही मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो किसी भी तरह लंबा नहीं हो, हमारे बच्चे ऊब नहीं जाएं। फिर भी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसको आप पढ़ते रहें और अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करें, क्योंकि एक बच्चे को अगर आप समझने लग जाएंगे तो उसकी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक प्रक्रिया को भी आप समझने लग जाएंगे। तो आप उसको जब जानेंगे तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दिन प्रतिदिन अपना विकास करते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छी तरह से अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो परिवार है उनके साथ मनाते रहें। तो नमस्कार बच्चों, जय हिंद, खुश रहें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।